जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सुपर फास्ट यूपीटेट क्लास में। दोस्तों 15 मिनट के अंदर आज की इस वीडियो को ईवीएस सेक्शन को देखकर जाना है। मैं आपसे ये कहता हूं कि इस पूरे सेट में यूपीटेट एग्जाम क्रैक हो जाएगा। क्यों कहता हूं? क्योंकि 101 क्वेश्चन है और 101 यानी 100 क्वेश्चन हम आपको पढ़ाएंगे और लास्ट वाला टेस्ट लेंगे। आइए तेज गति से, यूट्यूब के इतिहास में ऐसी वीडियोस नहीं है जो परीक्षा के समय रफ्तार, जिनमें रफ्तार मिले। आइए, 2x की आवश्यकता नहीं। पहला क्वेश्चन, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? जो भी चीज होगी पूरा ईवीएस सेक्शन खत्म मिलेगा, चैप्टर ऊपर लिखा मिलेगा आपको। जो भी चीज होगी चैप्टर लिखा मिलेगा। क्लियर है? आइए स्टार्ट करता हूं। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो ध्यान दीजिएगा, सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के प्रणेता है। ये उत्तराखंड के चमोली जिला और रैणी गांव से स्टार्ट हुआ था 1970 के दशक में, यानी 70, 71, 72, 73। वन्यजीव संरक्षण। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया? मौलिक कर्तव्य की जब हम बात करते हैं तो ये रूस के संविधान से लिया है। आंसर इज जी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो 1972 में पारित किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर, अब यही दोनों क्वेश्चन है जो एग्जाम की रीड कहे जाते हैं। वन्यजीव जो है आया था 1972 में, लेकिन प्रोजेक्ट टाइगर आया है 1973 में। टाइगर स्टेट कहा जाता है मध्य प्रदेश को, और टाइगर सबसे ज्यादा किस देश में है? वो भी भारत देश में है। याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना हर सब्जेक्ट की सुपरफास्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए। और दोस्तों 5 नंबर आपके स्क्रीन पर है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को मनाते हैं। ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। ओजोन की मोटाई मापते हैं डाप्सन इकाई में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ओजोन से संबंधित। छठा प्रश्न है, दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को हम कहते हैं फर्मेंटेशन, कहते हैं किण्वन। किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? अब देखो, तेज रफ्तार, बहुत सारे टीचर्स को बड़ा इश्यूज होगा, भविष्य के भावी अध्यापक को भी बड़ा इशू होगा, लेकिन कोई बात नहीं, समझ लो जिनमें हम रफ्तार होती है ना, उसमें हमारा टाइम मैनेजमेंट हो जाता है, तो इसलिए तेज रफ्तार वाली क्लासेस देखनी चाहिए। किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? तो ये होता है क्लोरोफिल, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल दोस्तों। और पौधों में कौन सी धातु होती है? मैग्नीशियम होती है। एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? स्वच्छ ईंधन है, ठीक है। नीली ज्वाला देता है, ठीक है। उच्च ऊष्मीयमान है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत आता है यूपीटेट में। ये मीथेन उत्सर्जन करने वाला है, मीथेन नहीं, CH4 नहीं उत्सर्जित करता है। अगला क्वेश्चन, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, प्रजातियों की उत्पत्ति किसकी है पुस्तक? ये चार्ल्स डार्विन की है। मकर रेखा दोस्तों 23.5 डिग्री नॉर्थ में अगर जाओगे तो ये कर्क रेखा है। 23.5 डिग्री साउथ में जाओगे तो ये है आपकी मकर रेखा। अगर आप पृथ्वी पर देखें तो 0 डिग्री ये है, मकर रेखा ये है और कर्क रेखा ये है, ठीक है ना। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया दोस्तों। इतना तेज काफी है वीडियो, ठीक है ना, बहुत तेज नहीं है। पुष्कर मेला कहां आयोजित होता है? अजमेर में दोस्तों आयोजित होता है, इसलिए विकल्प हमारा जाएगा किसके साथ? डी के साथ। परावैंगनी किरणों में कौन सी सबसे अधिक हानिकारक, सबसे ज्यादा हानिकारक होती हैं? अल्ट्रावायलेट सी होती हैं दोस्तों। अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी और सी। अल्ट्रावायलेट का मतलब यूवी है ना। यूवी की बात अगर हम करेंगे तो ये परावैंगनी किरणों से कौन बचाता है? ओजोन परत बचाती है। दिमाग में बैठा लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा जैव मंडल एक अजैविक घटक नहीं है? जैव मंडल में अजैविक घटक, अजैविक घटक का मतलब एबायोटिक। अब देखो, कवक जो होता है ना, ये जैविक घटक होता है। कवक वगैरह, पेड़ पौधे वगैरह, ये या अपघटक, अपघटनकर्ता में डाल दो इनको, तो यानी बायोटिक और एबायोटिक ही तो आपका एनवायरमेंट है। क्लियर? गिर शेर योजना ये कहां पर है? गुजरात में है। गिर में क्या है? एशियाई शेर है दोस्तों। ये बात दिमाग में आपको बैठा लेनी है। अगले कॉन्सेप्ट पर आएंगे। WW से आपको क्या तात्पर्य है? जब आप WW की बात करते हैं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। अगला क्वेश्चन, गंगा नदी कहां से निकलती है? तो गंगा नदी 25-25 किलोमीटर के रेंज में आती है, इसकी लंबाई है, और गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। कौन सा एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है दोस्तों? तो यह है आपका केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है। और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय भी पूछता है कहां पर है? नई दिल्ली में है दोस्तों। ये बात आपको याद रखना है। काटोपैक्सी कहां पर है? तो दोस्तों काटोपैक्सी आपका है इक्वाडोर एंडीज की बात करता है दोस्तों, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। तिब्बत का सांगपो किसे कहा जाता है? तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? यानी ये यमुना और ये ब्रह्मपुत्र में और यमुना में कंफ्यूजन होता है, तो ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो, और ब्रह्मपुत्र जब भी आती है भारत में तो ये अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश से जब प्रवेश करती है तो दोस्तों यहां पर है आपका यांग्याप दर्रा है, उससे प्रवेश करती है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे।
घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊंचे स्तर पर कौन रहता है? सबसे ऊंचे स्तर पर रहता है शाकाहारी, शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों नहीं, मांसाहारी रहेगा, क्योंकि ट्रायंगल की जब भी बात होगी दोस्तों ऊपर में, तो आप देखते हो कि गिद्ध, चील, बाज ये सबसे ज्यादा एनर्जी का उपभोग करते हैं। ये बात दिमाग में बैठाइए। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास में है तो यह है ट्रोपोस्फियर है, क्षोभ मंडल। कितना है? 0 से 18 किलोमीटर की रेंज में है। यह बात याद रखिएगा। इसमें आपका रेडियो तरंगे परिवर्तित होती हैं, इसमें आपका उल्का पिंड गिरता है। ठंडी परत कौन है? मध्यमंडल मीजोस्फीयर है, और समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर है आपका ओजोन परत वाला। संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने प्रतिशत हैं आपके स्थायी सदस्य हैं? तो आपने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य हैं 5। मैं 2-3 बताता हूं आपको। अमेरिका है, रूस है, जर्मनी है। फला फला कौन है? जल्दी से कमेंट करो। मैंने पिछली क्लास में बताया था। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का की बात करें, रणथंभौर की बात करें, ये सभी आपके कहां पर है? राजस्थान में है दोस्तों। आंसर जाएगा सी के साथ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश, सनलाइट होता है, इसलिए विकल्प जाएगा बी के साथ। एगमार्क का संबंध, यूपी टेट का चुनिंदा प्रश्न, एगमार्क का संबंध होता है गुणवत्ता से संबंधित होता है। आपका आंसर जाएगा ए के साथ। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी कौन होते हैं? शाकाहारी वही होंगे जो उत्पादक को खाएंगे, और उत्पादक को खाएंगे दोस्तों वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएंगे। याद रखिए, प्राथमिक उत्पादक कुछ नहीं, प्राथमिक उपभोक्ता ही है। गाय, भैंस, बकरी, ये सब जो है आपके शाकाहारी होते हैं। अगला, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया दोस्तों? 1986 में आया, बी हो जाएगा। किसी परितंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है जीव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या होती है दोस्तों? कम ऑन गाइस, जवाब दीजिएगा। बड़ा जबरदस्त तरीके से इंसुलिन से प्रश्न आता है। मैं आपसे कहता हूं इंसुलिन से आता है कि बेटिंग एंड वेस्ट वाला आपने खूब नाम सुना होगा कि बेटिंग एंड वेस्ट जो है इसके क्या है? हाँ, खोज करता। बहुत बढ़िया, क्या बात है, मजा आ गया। प्रोटीन, आसान क्वेश्चन है, प्रोटीन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन कहां होता है दोस्तों? परागकण में होता है या परागकोश? ये दो क्वेश्चन में बड़ा ही आप परेशान होते हो, तो मैं आपको बताता हूं कि जो आंसर होता है परागकोश होता है, वहीं इस क्वेश्चन का आंसर मारिएगा। आंसर इस डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर क्या होता है? देखो, ब्रूफेन भी आप दर्द निवारक में खाते हो, आमतौर पर पैरासीटामोल। कभी भी आपने देखा होगा टैबलेट के सॉल्ट में एक्लोफेनिक, डाइक्लोफेनिक या बहुत सारी चीजें आपने देखी होंगी। तो पैरासीटामोल जो है ना, कोई मेडिसिन नहीं है, उसका साल्ट है। अगला है, प्लेग कैसी बीमारी है? एक जीवाणु जनित बैक्टीरियल जो है डिजीज है, जिसको ब्लैक डेथ कहा जाता है। याद रखिएगा, जो प्लेग है ना, कभी अपने दादा परदादा दादा जो है उसके जमाने में जाइएगा तो पता चलता है। अगर कोई किसी के बाबा हैं, उनसे पूछिए आपके जमाने में, हमारे जमाने में कोरोना आया, आपके जमाने में कुछ आया था? तो वो बताएंगे कि प्लेग फैला था एक बार, बहुत भयंकर फैला था देश में। ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे, नाइट्रस ऑक्साइड की बात करेंगे दोस्तों। कौन सी गैस नहीं है ग्रीन हाउस गैसेस में? अगर आप देखें तो हीलियम वाला जो पार्ट है ना, हीलियम, ये नहीं है, बाद बाकी सारे। ध्वनि प्रदूषण का मापन किससे होता है? ये डेसिबल से होता है। आंसर किसके साथ? बी के साथ चला जाएगा। कोई समस्या, कोई दिक्कत? निम्न नदियों में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं, बंगाल की खाड़ी में गिरती है? देखो, बे ऑफ बंगाल इधर है और अरेबियन सी इधर है। सिंधु, नर्मदा, ताप्ती ये अरब सागर में गिरती है। ये सुवर्ण रेखा जो है ना, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है दोस्तों। ये बात याद रखना है। जो है बाद बाकी सारी अरब सागर में गिरती हैं। पर्यावरण शिक्षा को प्राथमिक स्तर शामिल करने की सिफारिश जो है ये की गई। अगर आप पर्यावरण की बात करते हो तो ये एनसीएफ 2005 की बात करोगे तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब अगर आप बात करते हो यहां पर कि भारत में एकीकृत बाल विकास सेवाएं आईसीडीएस योजना वर्ष शुरू की गई, तो दोस्तों ये है आपका 1975 में जो है एकीकृत बाल विकास योजनाएं जो है आपकी योजना जो है स्वीकृत की गई थी। यहां पर बात करते हैं उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है आपका अशोक है। यह बात दिमाग में बैठा लीजिए। बिहू तो आप जानते हो कि बिहू जो है आपका असम में है। काजीरंगा जो है आपका असम में है, एक सींग वाला गैंडा है दोस्तों। और किस विटामिन की कमी से घाव का रक्त बहना बंद नहीं होता है? तो विटामिन के हो जाएगा। ये बी है आपका बेरी वेरी वाला, ये है आपका ए रतौंधी वाला, सी है स्कर्वी वाला। चूहे के द्वारा फैलने वाला जो रोग होता है वो कौन सा होता है? प्लेग होता है दोस्तों। अभी मैंने आपको शायद प्लेग वाला ही बताया था ना, तो हमने प्लेग वाला बताया था जो जीवाणु जनित रोग है। क्लियर है, ये बताया था। तो ये वाला भी आपको याद रखना है कि प्लेग फैलता है चूहे से ही। अगला हम पॉइंट पढ़ेंगे प्राथमिक स्तर। अब ध्यान देना, 1 नंबर 2 नंबर आपके थोड़े से 1-2 क्वेश्चन
शिक्षण के भी डाले जाते हैं, तो ध्यान से इस चीज को भी ध्यान रखना है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने हेतु उद्देश्य क्या है? तो बच्चों को नए शब्द की परिभाषा देना, कक्षा कक्षीय अधिगम को बाहर की दुनिया से जोड़ना, बस यही हो जाएगा, क्योंकि इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित में किसका समर्थन नहीं करती है? बच्चे कम गलतियां करें, क्या यही है? तो मैंने कहा है बच्चे गलतियां करें यार, तो गलतियां तो सीखने का हिस्सा ही होती हैं, ये तो सब जानते हैं। ओजोन परत वायुमंडल में, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में, रिएक्टर पैमाने से किसकी तीव्रता मापी जाती है? भूकंप की मापी जाती है, क्या दिक्कत है? 49 की बात करेंगे। वन्यजीव सप्ताह की जब आप बात करते हो तो वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है 1 से 7 अक्टूबर को। ध्यान दीजिएगा, वन्यजीव सप्ताह है, न कि वन्यजीव दिवस की जब हम बात करते हैं। ध्यान दीजिए, यहां पर वन्यजीव सप्ताह प्रतिवर्ष मनाते हैं। जब आप वन्य जीव दिवस की जब हम बात करते हैं तो वहां पर 1 जुलाई और 7 जुलाई के मध्य में ऑप्शंस होता है, तब हम वहां लगाते हैं। फिलहाल यहां इस क्वेश्चंस को ध्यान में रखिए। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह तो शुक्र है, किसके लिए है? प्रेजेंस ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से है। अगले हम पॉइंट पर बढ़ेंगे। अब देखो 51 से लेकर हम 101 तक चलेंगे, तुरंत पता चल जाएगा कितना जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट है। पहले क्या नाम था? हेली नेशनल पार्क। अब क्या है? अब है इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली जो है प्रमुख नदियां, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत में किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। केवुल लामजाओ दुनिया का एकमात्र तैरता जो है राष्ट्रीय उद्यान है, मणिपुर में है दोस्तों। क्लियर है? चलिए, भारत की सबसे मीठे पानी की झील जम्मू कश्मीर बूलर झील है। दक्षिण भारत की गंगा तो वृद्ध गंगा है गोदावरी। दक्षिण भारत की गंगा है कावेरी। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कहां पर अवस्थित है? तो दोस्तों ये है अंडमान निकोबार में, वैरनद्वीप ज्वालामुखी है दोस्तों, और नारकोंडम ज्वालामुखी सुसुप्त है, वो भी अंडमान में है। फूलों की घाटी कहां पर है? ये दोस्तों है उत्तराखंड में है, इसलिए विकल्प जाएगा हमारा बी के साथ। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो ये ऊंचा, अगर आप ऊंचे बांध की तरफ जाते हो तो दोस्तों याद रखिएगा कि जो आप टिहरी बांध है, ये बी ऑप्शन, टिहरी बांध जो है ये भागीरथी नदी पर है, उत्तराखंड में। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कहां पर है? तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है मासेनीराम, मेघालय में। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रियम्बल को कहा जाता है, प्रस्तावना को। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा है आर्टिकल 32 को। मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? तो ये दोस्तों की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। अगला, सूचना का अधिकार अधिनियम। जब सूचना के अधिकार अधिनियम की बात करते हैं तो ये 2005 में जो है इसको लागू किया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का मौलिक अधिकार बन गया है? तो दोस्तों 86 में संविधान संशोधन, आर्टिकल 21A दोस्तों, ठीक है ना। 2002 में ये संविधान संशोधन हुआ था। लोकसभा की कार्यवाही के संचालन के लिए न्यूनतम गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? 1/10 होनी चाहिए। ये बात दिमाग में बैठा लीजिएगा। क्लियर है? चलिए, अस्पृश्यता का अंत, एवोल्यूशन की जब भी बात करेंगे तो एवोल्यूशन की बात करेंगे तो दोस्तों ये जाएगा आर्टिकल 17 के साथ। और ये मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स को हमने यूएसए के संविधान से लिया है और इन्हें वाद्य योग्य ठहराया जा सकता है, यानी ये न्यायालय में चुनौती दिए जा सकते हैं। 67 नंबर, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है। अब जब हम बात करेंगे यहां पर पंचायती राज की, तो पंचायती राज में जब भी आते हैं कि पंचायती राज संस्थान को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के द्वारा दिया गया है? तो दोस्तों ये दिया गया है 73वें संविधान संशोधन 1992 में दिया गया है, ठीक है ना। ये रैपिड फायर है दोस्तों, इसमें कोई भी आपका टेस्ट नहीं है, पर एक बार देखो राष्ट्रपति शासन की बात करेंगे तो राष्ट्रपति आप 352 पढ़ते हो, 356 पढ़ते हो, 360 पढ़ते हो। राष्ट्रीय आपात 352, 356 राष्ट्रपति शासन, और वित्तीय आपात 360। वित्तीय आपात अभी लागू नहीं हुआ। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए 35 वर्ष चाहिए है, तो यह बात ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। अगला कॉन्सेप्ट आपकी स्क्रीन पर है, जवाब दीजिएगा। यहां पर कहता पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में 1992 में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल की जब भी हम बात करते हैं तो ये ग्रीन हाउस गैस, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए ओजोन है। ध्यान दीजिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए ओजोन है, क्योटो के लिए हमारा क्या है? ग्रीन हाउस उत्सर्जन। ध्यान दीजिएगा, ये आपका ओजोन O3 जिसको हम कहते हैं, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है ना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दोस्तों आया था 1987 में। ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है जल में किस तत्व की? ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है ये नाइट्रेट की कमी से होता है, नाइट्रेट के ज्यादा यानी अधिकता के कारण होता है। आर्सेनिक से क्या होता है? ब्लैकफुट होता है दोस्तों। फ्लोराइड से होता है फ्लोरोसिस होता है। अगला, आर्द्रभूमि संरक्षण दिवस रामसर जो है ये ईरान में हुआ था, और रामसर दिवस जो है हम मनाते हैं, आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं हर साल 2 फेब को।
ठीक है ना। इटाई इटाई रोग जो है ये आपका कैडियम, यानी जो इटाई इटाई जो रोग है एक पारा है और एक कैडियम है, दोनों से बड़ा इश्यूज होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कभी भी कंफ्यूजन में नहीं रखिएगा कि जो आपका इटाई इटाई रोग होता है ये पारे से होता है। जो मिनीमाता रोग आपने सुना होगा कि पारे से जो आपका मिनीमाता रोग है, माफ कीजिएगा यहां पर पारे से आपका क्या है, मिनीमाता रोग। जो मिनीमाता रोग है, गलत लग जाता अभी, और कैडियम से जो है आपका इटाई इटाई रोग, दोनों को समझ लीजिएगा, ठीक है ना। आर्सेनिक की बात करें, जैसे ब्लैक फुट होता है तो सैनिक के हमेशा ब्लैक फुट आपने देखे होंगे शूज वाले, तो ऐसे याद कर लो सैनिक निकल रहा है तो ब्लैक फुट हो जाएगा। ये एग्जाम में पारा, कैडियम और आर्सेनिक से एक क्वेश्चन 100% बनेगा। स्वचालित वाहन से निकलने वाली कौन सी गैस रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर दम घोटने का कारण बनती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO बनती है। अम्लीय वर्षा की बात करेंगे तो एसिड रेन। अब देखो जो एसिड रेन होता है दोस्तों वो सल्फर डाइऑक्साइड केवल ऑप्शन नंबर बी में है, तो सल्फर डाइऑक्साइड को हम कैसे छोड़ सकते हैं? तो आंसर जाएगा हमारा बी के साथ। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है सबसे ज्यादा 60% आसानी से जो है पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ा देती है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है जो जल प्रदूषण को मापने के लिए होता है, ये बात दिमाग में आपको बैठा लेनी है। विटामिन को हार्मोन कहा जाता है, विटामिन डी को कहा जाता है कैल्सीफेरॉल, इसका होता है रासायनिक नाम होता है, इससे होता है रिकेटस। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों? सबसे बड़ी ग्रंथि है आपकी, अगर ग्रंथि लार्जेस्ट ग्रंथि पूछे तो आप यकृत मारिएगा। क्लियर है? आप क्या मारेंगे? आप यकृत मारिएगा, ये बात दिमाग में बैठा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, बताइए। स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी से होता है। ऑक्सीजन का परिवहन करने के लिए, ऑक्सीजन का परिवहन जो है करने के लिए ऑक्सीजन का परिवहन करने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो दोस्तों ये है हीमोग्लोबिन है। पेनिसिलिन की बात करेंगे तो एंटीबायोटिक की खोज किसने करी दोस्तों? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की जाती है। ये भी एग्जाम में खूब पूछा गया है। और अगर आपसे ये पूछा जाए क्या है, सिनकोना पौधे के किस भाग में कुनैन, अब ध्यान दो, कुनैन का संबंध किससे है? सिनकोना, या सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन की मलेरिया की दवाई है? तो मलेरिया की दवा जो है ये छाल से होती है। जैसे हृदय के जो रोगी होते हैं वो अशोक की छाल का सेवन करते हैं, ऐसे ही दोस्तों ये मलेरिया वाला। और मलेरिया जो पता है किससे होता है? मलेरिया जो होता है ना ये दोस्तों होता है आपका प्रोटोजोअन रोग होता है, प्लाज्मोडियम परजीवी। दूध की शुद्धता को मापने के लिए हम लैक्टोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। घेंगा रोग की बात हम करेंगे तो घेंगा रोग जो है ये आयोडीन की कमी से होता है। कीटभक्षी पौधा जो है ये घटवर्णी है दोस्तों, ठीक है ना। रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा रक्त कोशिकाएं आवश्यक है? तो रक्त का थक्का जमने के लिए जो आप प्लेटलेट्स की बात करते हो, किसकी बात करते हो? आप प्लेटलेट्स की बात करते हो, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के लास्ट के 10 क्वेश्चन यूपी जी के भी पूछे जाएंगे, तो यूपी जी के भी 10 क्वेश्चन देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा लखीमपुर खीरी। बटेश्वर मेला कहां पर लगता है? तो बटेश्वर मेला दोस्तों आगरा में लगता है, पशु मेला है ये। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र कहां पर है? इज्जत नगर बरेली में दोस्तों। अगर आप देखो ध्यान से, अगर हम बात करें ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए बता ही चुका हूं, डॉप्सन होता है। ओजोन परत कहां पर पाई जाती है? समताप मंडल में। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो ये गंगा डॉल्फिन है, जिसको गंगा शुशु भी कहा जाता है या शुशु कहा जाता है, डॉल्फिन भी कहा जाता है, ये बात दिमाग में बैठा लीजिएगा। डॉल्फिन केंद्र कहां पर? विक्रमशिला डॉल्फिन केंद्र बिहार में बन रहा दोस्तों। कत्थक राष्ट्रीय उद्यान ये आपका उत्तर भारत की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ये बात दिमाग में बैठा लीजिएगा। चिपको आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? उत्तराखंड से हुई है। पारिस्थितिकी तंत्र जो इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी तंत्र की बात करेंगे तो ये एजी टांसले, ध्यान दीजिएगा, जो एजी टांसले है खूब बताया मैंने 1935 वाला जो पार्ट है ना, एजी टांसले, पारिस्थितिकी शब्द आपका अर्नेस्ट हैकल ने दिया है। और अंतिम क्वेश्चन की बात करेंगे, विश्व पर्यावरण दिवस जो है मनाते हैं हम 5 जून को मनाते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नीरी जो है नागपुर भोपाल में है, नागपुर महाराष्ट्र में है। रेड डेटा बुक कौन जारी करता है? ये बताना है आपको ध्यान से, बहुत आसानी से, मैंने उस पर टिक भी लगाने की कोशिश कर रहा था। बताओ, मुख्यालय इसका ग्लैंड में, स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन का होमवर्क यही है कि आप इस 101 नंबर का आंसर क्या होगा। और जितने भी लोग हैं, मैंने लिंक नीचे दे दी है, सभी किताबें खरीद लेना भैया। हैंड रिटन नोट्स हमने जो है सबके लिए नीचे हमने प्रोवाइड कर दिए हैं। गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी के लिए बताओ कमेंट करके कि कौन सी वीडियो सुपर फास्ट चाहिए, कितने क्वेश्चन चाहिए, 500 चाहिए, 1000 चाहिए, बताओ सारी।
वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ईमानदारी से पढ़ाता हूं दोस्तों, मैराथन आ रही कल शाम को 7 बजे, मैराथन देखिए 12 घंटे की लाइव। आप सभी बहनों को, आप सभी भाइयों को जय हिंद मेरा, आप सभी दोस्तों को, आप सभी भविष्य के भावी अध्यापक अध्यापिकाओं को और वर्तमान सेवारत शिक्षक शिक्षिकाओं को मेरा प्यार, आप सभी के माता पिता को मेरा प्रणाम है। और आराम से तैयारी करो, एग्जाम बहुत आसानी से निकल जाएगा। लव यू गाइस, थैंक यू, जय हिंद।